नमस्कार, मैं इशिता रस्तोगी अमर उजाला से। बाल दिवस पर आज हम बात करें एक ऐसी नायिका के बारे में जो बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी बनकर उभरी हैं। ये ना तो लाइमलाइट में रहना पसंद करती हैं और ना ही किसी पहचान की चाहत रखती हैं, लेकिन अपने कामों से सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी भर चुकी हैं। आइए मिलते हैं अदिति से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका अमर उजाला में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा पल था जब आपने ये तय किया कि आपको बच्चों के लिए काम करना है? मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि अगर किसी के साथ काम करना है तो बच्चों के साथ ही काम करना है, क्योंकि उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो कुछ नया सोचने का अंदाज है, वो सबसे ज़्यादा बच्चों में ही मिलता है। और अगर हमें बदलाव चाहिए तो ये बदलाव केवल और केवल बच्चों के थ्रू आ सकता है। क्या आपके बचपन का ऐसा कोई अनुभव रहा जिसने आपको ये करने की प्रेरणा दी? तो मैं नैनीताल में रहती थी और वहाँ पे मैंने देखा है कि जो हम लोग नैनीताल में रहते थे, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी, हम अपना बात रख सकते थे। पर जब हम गांव की तरफ जाते थे तो वहाँ पे जो बच्चे थे उनको ये जगह नहीं मिलती थी कि वो कुछ अपनी बात रखे। पर वो हमारी तरह ही बहुत ही एक्टिव बच्चे थे और हमसे ज़्यादा भी आगे निकल सकते थे। तो मैंने ये सोचा कि सारे बच्चों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे वो अपनी आवाज़ रखें, उनकी बातों को सुना जाए और वो अपनी ही ज़िंदगी में नायक बने। मैम, आपने इतने बच्चों की ज़िंदगी बदली है, उनकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आए हैं, लेकिन हमने आपको कभी सोशल मीडिया पर नहीं देखा। आप इस चीज़ को क्या मानते हैं? मतलब आप पीआर नहीं करना चाहते हैं अपना, या फिर आप क्या सोचते हैं? मैं अपना पीआर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ, मैं बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। उनकी आवाज़ आगे आए, उनकी बात आगे आए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि आज 14 नवंबर है, आप एक बुढ़िया के साथ बात क्यों कर रहे हैं? आपको बच्चों के साथ कुछ कहना चाहिए, आप बच्चों के साथ बात क्यों नहीं कर रहे? तो मेरा ये मानना है कि बच्चों की आवाज़ आगे आनी चाहिए। बच्चों के लिए जो हम कह रहे हैं और कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई है वो तैयार, तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों के राइट्स के लिए आप क्या करें, या आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करे? तो अधिकारों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत प्यारी सी एक बुकलेट है, आओ अपने अधिकार जाने। ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के ऊपर हमने बनाया है, जो बड़े आसानी से हम बात बता सकते हैं कि हर बच्चे का क्या अधिकार है। जैसे हमने कहा है कि अनुच्छेद 1 और 2 में लिखा हुआ है कि ये जो अधिकार है वो सारे बच्चों के लिए है, कोई भी परिपेक्ष हो उनका, उनके स्पेशल नीड्स के हो, वो पहाड़ में रहने वाले हो, वो प्लेन्स में रहने वाले हो, वो जंगल में रहने वाले हो, वो किसी भी धर्म के लिए हो, सबके लिए सामान्य ये अधिकार, जितने भी अधिकार है वो है। और अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट कुछ है अनुच्छेद, तो 12, 13 और 15 जो बच्चे अपनी बात रख सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं और लोग उनकी बात सुन सकते हैं। ये जो अनुच्छेद है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बोलूँ कि अनुच्छेद जो 24 है, इसमें हम बताते हैं कि बच्चा हमारे संसार का सेंटर होता है, जैसे सूर्य होता है, पर उसके लिए हमें पोषक भोजन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए। अगर ये सब होगा तब जाके हमारा जो बच्चा है वो फुली विकसित होगा, डेवलप होगा और खुशहाल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है अनुच्छेद 31 जो है खेलने का अधिकार। हर बच्चे को, हर बच्ची को खेलने का अधिकार है। हम कभी कभी देखते हैं कि बच्चियों के पास समय नहीं होता है खेलने के लिए, तो ये अधिकार दोनों लड़के और लड़कियों के लिए है कि उनके पास समय जरूर हो जब वो खेल सके। सुरक्षा का अधिकार बहुत जरूरी है। सरकार सुरक्षा का अधिकार उनको देती है। और ये भी बहुत जरूरी है कि अगर किसी बच्चे ने उल्लंघन किया है तो वो जेल नहीं जा सकते हैं, उनपे हथकड़ी नहीं लग सकती है और पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं जाएगी उनके पास, और वो अपनी बात जरूर रख सकते हैं अगर कुछ हो उनके बारे में। और हमारे सरकार का ये दायित्व है कि इस
ये सारे अधिकारों के बारे में वो बात सब तक पहुंचे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को पता चले, क्योंकि हमारी सरकार ने UNCRC को साइन किया था 11 नवंबर 1992 में। तो हम भी हस्ताक्षरकर्ता है UNCRC के। तो ये अधिकार हमारे बच्चों पे जरूर लागू होते हैं। आज के युवाओं को और समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं को और समाज को ये मैं कहना चाहूंगी, समाज को, कि जरूर युवाओं की बात सुने, क्योंकि युवाओं के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे लोग सुन सके। और युवाओं से ये बात है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपके पास अधिकार है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपकी बात अगर सुनी जाए, वो बहुत शालीनता के साथ आपको अपनी बात रखनी चाहिए ताकि लोग उस बात को सुन सके। और ये भी है जो सोशल मीडिया है, ड्रग्स वगैरह है, उससे जितना हम दूर रह सके हमारी जिंदगी और खुशहाल होगी अगर इन सब से हम दूर रह सकते हैं। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।